नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेशन और आप देख रहे हैं आदि टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मिल रही है, जहां कांग्रेस का आखिरी संभागीय सम्मेलन होगा। आज अंबिकापुर में होगा आखिरी संभागीय सम्मेलन। सीएम भूपेश कुमारी शैलजा होंगे शामिल। मोहन मरकाम समेत पदाधिकारी जो है वो मौजूद रहेंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस का संभागीय सम्मेलन पिछले 2 दिनों से रायपुर में शुरू है। संभागीय सम्मेलन में छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम और सीएम भूपेश बघेल के साथ कई बड़े नेता और मंत्री शामिल रहे थे। और खास तौर पर कार्यकर्ताओं को छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में 75+ सीट लाने का इस सम्मेलन में संदेश दिया गया। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में 75+ सीट लाने को लेकर जो कांग्रेस की तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी है। इस सम्मेलन के द्वारा कड़ी मेहनत की जा रही है कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा। और इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने जनता का मन टटोलने के बाद अब सरकार अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए तैयार कर रही है। तो भेंट मुलाकात लगातार सीएम भूपेश बघेल हर क्षेत्र में जाकर करते हैं, जनता से बातचीत करते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं, निराकरण के निर्देश दिए जाते हैं और इसी तरह जनता का जो मन है वो टटोला जाता है। और अब सरकार अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए तैयार कर रही है, जिसके चलते संभागीय सम्मेलन आयोजित किया गया और आज आखिरी संभागीय सम्मेलन रहेगा। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं संवाददाता करिश्मा की ओर। करिश्मा, आज आखिरी दिन होगा जब संभागीय सम्मेलन रहेगा और ऐसे में कार्यकर्ताओं को रिचार्ज किया जा रहा है, कई टिप्स दी जा रहे हैं चुनावी साल में। जी अमृता, साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी ने आगामी चुनाव के लिए अपनी कमर कस ली है और लगातार गंभीरता से इस आगामी चुनाव को ले रहे हैं। देखा जा सकता है कि आखिरी संभागीय सम्मेलन है कांग्रेस पार्टी का आज अंबिकापुर में, जिसमें कई बड़े पदाधिकारी कांग्रेस के शामिल होने वाले। सीएम भूपेश बघेल इसमें रहने वाले, प्रभारी कुमारी शैलजा इसमें रहने वाली, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम इसमें रहने वाले। इन सभी के नेतृत्व में ये आखिरी संभागीय सम्मेलन संपन्न होने वाला है। देखा जा सकता है कि लगातार कांग्रेस पार्टी अलग अलग क्षेत्रों के लोगों को तो साथ ही रही थी, लेकिन अब अपने कार्यकर्ताओं को भी रणनीति सिखा रही है कि किस तरीके से 75+ सीट की जो रणनीति है इस बार कांग्रेस को लानी है। तो देखना ये है कि कांग्रेस पार्टी किस कदर ये जो रणनीति है उसे करती है, किस तरीके से सारी चीजों को स्ट्रैटेजीज बनाती है आगामी चुनाव के लिए, और क्या कुछ अपने जितने भी कार्यकर्ता उनको समझाती है। जैसा कि हम जानते हैं चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं है, केवल 4-5 महीने बचे आगामी चुनाव को। और साथ ही में इंडियन इलेक्शन कमीशन ने भी आगाज कर दिया है कि अब चुनाव में बिल्कुल देरी ना करे। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी भी प्रचार प्रसार में पीछे नहीं रह रही है और अपने कार्यकर्ताओं को अपनी मनोबल बढ़ाने के लिए लगातार ऐसे कार्यक्रम कर रही है। और दौरों की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री के दौरे थम ही नहीं रहे हैं। देख सकते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग संभागों में मुख्यमंत्री के दौरे रहते हैं, लोगों से जुड़ते हैं। तो देखा जा सकता है लोगों के मन को तो जीत ही रहे हैं मुख्यमंत्री, लेकिन साथ ही में अपने कार्यकर्ताओं को भी बूस्ट अप कर रहे हैं इस आगामी विधानसभा चुनाव के लिए। तो देखना ये कि किस कदर से जितने भी कार्यकर्ता है वो संभागीय सम्मेलन में शामिल होते हैं और क्या कुछ रणनीति बनती है कांग्रेस पार्टी की आगामी चुनाव को लेकर, और क्या कुछ नया हो सकता है इस चुनाव में। बिल्कुल करिश्मा, देखने वाली बात होगी कि आखिर जिस तरह से जोश भरने का प्रयास जो किया गया है वरिष्ठ नेताओं की ओर से कार्यकर्ताओं को, लेकिन सवाल ये भी है जिस तरह से कहीं ना कहीं सम्मेलन के दौरान गुटबाजी भी देखने को मिली। कार्यकर्ताओं ने साफ तौर पर अंदर खाने से जो खबर मिल रही है ये कहा कि 4.5 साल तक अधिकारियों ने राज किया छत्तीसगढ़ में, उन्हीं का सम्मेलन करे। आखिर कार्यकर्ताओं का सम्मेलन क्यों किया जा रहा है? ऐसे में कितनी बड़ी चुनौती होगी कांग्रेस के लिए कार्यकर्ताओं को चुनावी साल में एकजुट करना? जी ये काफी बड़ी चुनौती है, क्योंकि बीते समय से भी देखा जा रहा है कि कई ऐसे कार्यकर्ता कांग्रेस के जो पार्टी से नाराज चल रहे हैं। उनका ये कहना है कि 4.5 साल में उन्हें नहीं पूछा गया और जो जो नेतृत्व उन्हें देना चाहिए था वो नेतृत्व उन्हें नहीं दिए गए, उन्हें उस कदर की वैल्यू जो है वो नहीं दी गई। तो ये सारी चीजें जो है चुनाव के पहले जितने भी कार्यकर्ता अपनी पार्टी से जाहिर करते हैं, तो कांग्रेस पार्टी में भी देखा जा सकता है कि कई लोगों का यही कहना है कि हमें उस तरीके से नेतृत्व नहीं दिया गया, हमें उस तरीके से बढ़ावा नहीं दिया गया जितना बाकी लोगों को दिया गया। तो ये सारी गुटबाजी और ये जो बातचीत है वो हवाओं में उड़ रही है और आगामी चुनाव है, लेकिन कांग्रेस पार्टी बिल्कुल पीछे नहीं हट रही है। ये संभागीय सम्मेलन जो है देखा जा सकता है हर संभाग में हुआ है,
और साथ ही में आखिरी संभाग में होने वाला आज अंबिकापुर में। तो देखना ये है कि इस संभागीय सम्मेलन में क्या कुछ कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत करती है, क्या कुछ मंत्र जो है उन्हें बताती है और किस तरीके से उन्हें एकजुटता में लाती है। हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी के कुछ और भी दिग्गज नेता हो जो भाजपा शामिल हो जाए आगामी चुनाव से पहले, लेकिन अभी ऐसे कोई आसार नहीं नजर आ रहे हैं। और ये यकीन है कि कांग्रेस पार्टी अपने सभी कार्यकर्ताओं को एकजुटता में संभागीय सम्मेलन के आखिरी तक ले आएगी। बिल्कुल देखने वाली बात हो कि इस समय काफी कम बचा और ऐसे में एकजुटता किस तरह से कांग्रेस लाती कार्यकर्ताओं में, ये भी देखना दिलचस्प होगा। करिश्मा, ये भी जानना चाहेंगे कहीं ना कहीं जो अंदर खाने से खबर ही निकलकर सामने आई, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अंदर गुटबाजी देखने को मिली और जिस तरह की बयानबाजी निकलकर सामने, कहीं ना कहीं बीजेपी ने इसे भरपूर भुनाया। और आगे से अगर देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ प्रतिक्रिया और बीजेपी की ओर से देखने को मिली इस पूरे घटनाक्रम के बाद। देखा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार यही कह रही है कि कांग्रेस पार्टी जो है अब कमजोर होती जा रही है, वो अपने कार्यकर्ताओं पर ध्यान नहीं दे रही है और 4.5 साल में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो कांग्रेस पार्टी ने किया हो जिसे वो बता सके। तो लगातार तंज कस रही है भाजपा कांग्रेस पर और निशाना भी साध रही है। संभागीय सम्मेलन को लेकर भी उन्होंने कहा कि किसी भी क्षेत्र में वो सम्मेलन कर ले, उससे होना जाना कुछ नहीं है, क्योंकि लोग जो है वो नाराज हैं। कार्यकर्ता जितने भी हैं उनके वो भी नाराज चल रहे हैं। देखा जा सकता है कि जिस तरीके से कार्यकर्ताओं में एकजुटता होनी चाहिए वो कांग्रेस पार्टी में अब दिखाई नहीं दे रही है। और उनका ये भी कहना है कि हो सकता है कि कई कार्यकर्ता जो हैं वो लगातार भाजपा के कांटेक्ट में हैं और उनका ये भी कहना है कि आगामी चुनाव में हो सकता है कि वो पलटी मारकर भाजपा में भी आ जाए। तो ये सारी चीजें जो हैं भाजपा की ओर से आ रही हैं। हालांकि केवल भाजपा की तरफ से नहीं आ रही है, कांग्रेस भी लगातार भाजपा पर निशाना साध रही है। उनका भी यही कहना है कि भाजपा में भी देख सकते हैं कि एकजुटता नहीं नजर आ रही है। उनके प्रभारी कहीं और दौरा करते हैं, उनके प्रदेश अध्यक्ष कहीं और दौरा करते हैं, उनके नेता प्रतिपक्ष कहीं और दौरा करते हैं। तो इन सभी में एकजुटता नहीं है। कांग्रेस में एकजुटता है तो कांग्रेस जहां भी जाती है एक साथ जाती है। हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं बड़े बड़े, वो एक साथ काम करते हैं। लेकिन वही भाजपा का ये कहना है कि ये एकजुटता दिखाने का समय नहीं है, ये समय है कि हमें अलग अलग संभाग में जो जो नेतृत्व दिया गया है उसे पूरा करना। तो लगातार अगर राजनीतिक बयानबाजियों की बात करें तो दोनों तरफ से चल रही है। देखना यह है कि कौन सी बयानबाजी सच निकल कर आती है और कौन जो है केवल बयानबाजी ही करता रह जाता है इस आगामी चुनाव की पहले। बिल्कुल करिश्मा, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं संभागीय सम्मेलन को लेकर कांग्रेस के लगातार बीजेपी की नजर बनी हुई थी और इसे लेकर काफी ज्यादा भुनाया जा रहा था। अब देखने वाली बात होगी, एक कांग्रेस के लिए भी एक बड़ी चुनौती होगी जिस तरह से जनता की नब्ज टोलने के बाद अब कार्यकर्ताओं की नब्ज टोलने का प्रयास किया गया है और अंदर खाने से जिस तरह से गुटबाजी कहीं ना कहीं देखने को मिली है, कई सवाल के घेरे में कांग्रेस को खड़ा करती है और बीजेपी इसे लगातार भुना रही है। अब देखना होगा कि चुनावी साल में कांग्रेस किस तरह से एकजुट होकर कार्यकर्ताओं को एकजुट करती है और आने वाले चुनाव में अपना बेहतरीन प्रदर्शन दिखाती है।